खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की भी करेंगे। हिमाचल चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद देवभूमि में चुनाव प्रचार का जोर चल रहा है। राजनीति के दिग्गज इन दिनों हिमाचल के दौरे पर हैं और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुल्लू पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील की। मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। यहाँ जनसंपर्क किया था और मैं लोगों में देख रहा हूँ कि अपार उत्साह है और लोगों में उत्सुकता है कि 12 नवंबर जल्दी से जल्दी आए और सभी लोग यहाँ से नरोत्तम ठाकुर जी को वोट दें। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आतुर बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ के लोग विकास को अनवरत रूप से चलाना चाहते हैं, विकास को रोकना नहीं चाहते। जो ये चेन है, जो सीरीज है, ये सीरीज न रुके, इसलिए यहाँ डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। और उत्तराखंड की तरह उत्तराखंड में भी एक मिथक था कि एक बार एक पार्टी की सरकार बनती है, एक बार दूसरी पार्टी की सरकार बनती है। उस रिवाज को और उस मिथक को उत्तराखंड की जनता ने तोड़ा है। उत्तराखंड और हिमाचल भाई भाई हैं, एक जैसे हमारे रीति रिवाज हैं, एक जैसा हमारा रहन सहन है। हम हिमालय के राज्य हैं और हिमालय राज्यों के प्रति मोदी जी का जो स्नेह है, मोदी जी का जो यहाँ से प्रेम है, वो हिमाचल की जनता भली भांति जानती है। इसलिए हिमाचल में डबल इंजन की सरकार को चुनेंगे, काम करने वालों को चुनेंगे, न कि काले कारनामे करने वालों को, जिन्होंने घोटाले किए हैं, अपने समय में भ्रष्टाचार किया है, हमेशा हिमाचल को पीछे ले जाने का काम किया है। आज हिमाचल को एक नई पहचान अगर किसी के नेतृत्व में मिली है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। वहीं हिमाचल चुनावों को लेकर बीजेपी का मेगा प्रचार अभियान जारी है, जहां हिमाचल में बीजेपी ने पूरी स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी ताकि किसी भी तरीके से हिमाचल के रण को फतेह किया जा सके। इसलिए बीजेपी प्रचार में किसी प्रकार की कोर कसर कोई छोड़ना नहीं चाहती है। चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या कई विधानसभाओं में प्रचार करने के लिए पहुंची हुई है। रेखा आर्या ने कहा कि हिमाचल में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। प्रदेश भर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और 7 तारीख से उत्तराखंड में भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज होने जा रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा अंतिम गांव माड़ा जा रहे थे, लेकिन बीच नटराज चौक ऋषिकेश में कुछ देर के लिए रुके और वहां पर मौजूद लोगों से यात्रा की तैयारियों को लेकर बातचीत भी की है। करण माहरा ने कहा कि राज्य के लोगों में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है और बीजेपी के शासनकाल से जनता परेशान है। पहली यात्रा उत्तराखंड की भारत जोड़ो यात्रा का ये अंग है और ये माणा गांव जो भारत का अंतिम गांव है, चाइना बॉर्डर से हम इसको शुरू कर रहे हैं। भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद लेके ये यात्रा माणा से शुरू होगी और जो रुद्रप्रयाग में आके इसका समापन होगा। और ऐसी कई यात्राएं हमारी लगातार चलेंगी। उसके अलावा जिला लेवल पे हर जिला अध्यक्ष से निवेदन किया गया है कि जिले के जो मुख्य नेतागण हैं उनको लेकर वो ये यात्राएं हर जिले में होगी और इसको हम पखवाड़े के रूप में भी मना रहे हैं। 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है और 19 तारीख को आयरन लेडी इंदिरा जी का जन्मदिन है। तो ये 6 दिन हर जिले में आपको ये यात्राएं दिखेंगी। उसके अलावा हम लोग भी लगातार यात्राएं करेंगे। राहुल जी जिस तरीके से गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित हैं, वो बेरोजगारों को लेकर चिंतित हैं, उनको जो सांप्रदायिक माहौल बीजेपी ने खराब किया है उसको लेकर वो चिंतित है। इसीलिए भारत जोड़ो इसका नाम रखा गया है। हिमाचल में चुनावी तैयारियों को लेकर राजनीति के दिग्गज इन दिनों प्रदेश के दौरे पर हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हिमाचल पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए जयराम सरकार पर तंज कसा। कहा, प्रदेश के हर वर्ग में सरकार के प्रति निराशा है। महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जनता ने सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। हरीश रावत ने कहा कि हिमाचल की जनता जयराम करने वाली है। मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, किसान, मजदूर, शिक्षक, कर्मचारी, हर किसी के चूल्हे में आग लगा दी है। बल्कि चूल्हा नहीं जल रहा है, जो गृहिणी है, जो घर की लक्ष्मी है, उसका दिल जल रहा है। बेरोजगारी चरम पर है। यदि दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वृद्धि दर हिंदुस्तान में। चक्राता विधानसभा सीट से
जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर के चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोहित ठाकुर के प्रति लोगों का प्यार और स्नेह उन्हें विराट विजय की ओर ले जा रहा है। लोगों का जोश देखकर ये निश्चित हो गया कि जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है। दूसरी तरफ हल्द्वानी में गांधी आश्रम के सचिव दीप चंद्र जोशी का कहना कि आश्रम को दी जाने वाली सब्सिडी राज्य सरकार ने पिछले कई सालों से रोक रखी है, जिसके चलते आश्रम के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। राज्य सरकार खादी के वस्त्रों पर 10% सब्सिडी देती है, लेकिन राज्य सरकार ने सब्सिडी के 1,48,00,000 रुपए रोक रखे हैं। आश्रम से लगभग 1,000 महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के काम से जुड़ी हुई हैं। प्रदेश सरकार अगर बकाया बजट जारी कर देती है तो घाटे को पूरा किया जा सकता है। सचिव को यह भी उनका कहना है कि आश्रम के वस्त्रों पर जीएसटी लागू होने से खादी वस्त्रों के दामों में वृद्धि हो गई है, जिसके चलते अब ग्राहक भी खादी वस्त्रों से मुंह मोड़ने लगे हैं। और वैसे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पर हमारा करीब 1,48,00,000 के करीब बकाया है, जिसमें हम उनसे कई बार गए। वो कहते हैं साइन होने हैं, तो पैसा कुछ रिलीज हुआ नहीं। उससे भी थोड़ी दिक्कत आ गई, कच्चे माल में लेने में दिक्कत होती है और भी कई समस्याएं हमारे सामने आती है। लेकिन कितना बकाया हुआ, कब से बकाया हुआ? ये करीब 19-20, 20-21, 21-22 3 साल का है।